हेलो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। जेई एडवांस पीवाईक्यू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इस बार हम लोग से पूछा है कि भाई साहब बता दीजिए बोर मैग्नेट्रॉन में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, बहुत बार पूछा गया है ये ऐसे वाले क्वेश्चन, n × n+2 का अंडर रूट। इसमें n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी दिखे आपको, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला काम होता है कि आप चार्ज निकाल लीजिए। यहाँ पे वैसे दो कंपाउंड दिया हुआ है, एक क्रोमियम। क्रोमियम का नेचुरल कितना होता है S1D5, है ना। S1 और D5 पहले S से निकलता है फिर D से निकलेगा। उसके बाद कॉपर। कॉपर भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था, बट इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है डी ब्लॉक में ज़्यादा, क्योंकि एक दो इलेक्ट्रॉन तो निकलना होता तो निकल ही जाएगा सब। तो यहाँ पे होता है S1 और D10 फुलफिल्ड। अब देखिए क्रोमियम का चार्ज निकाल लेते हैं। अमोनिया का तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो x + 0 = +3। x कितना आया +3, तो क्रोमियम का यहाँ +3 ही चार्ज है। अब 3 इलेक्ट्रॉन अगर आपको लूज़ कराना है तो कहाँ से जाएगा, एक तो यहाँ से जाएगा, सबसे पहले s निकलता है क्योंकि ये बाहर होता है थोड़ा। उसके बाद 2 यहाँ से जाएगा, बचा कितना 3 इलेक्ट्रॉन। तो D3 का आप n = 2 पुट कीजिए, म्यू निकाल लीजिए, है ना। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड से क्या मतलब है, D3 थोड़ी पेयरिंग होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में हम लोग को पता है कि T2G वर्सेस EG होता है। T2G वर्सेस EG मतलब क्या होता है कि पहले ये भरेगा सिंगल फील्ड फिर ये भरेगा, है ना। और स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो शायद इतना गैप बहुत ज़्यादा है तो पहले पेयरिंग कर देंगे, बट यहाँ तो पेयरिंग का स्कोप ही नहीं आएगा, ये तीनों सेम एनर्जी के, तो पहले एक एक देना पड़ेगा। पेयरिंग तो 3 इलेक्ट्रॉन के बाद शुरू होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, पेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन का तो हो ही नहीं सकता। तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा 3 × 3 + 2 5 √15, जो कि आता है 3 पॉइंट समथिंग, √16 होता है 4, तो ये 4 के ऑलमोस्ट सेम आता है, 3.9 बोल सकते हैं एक्यूरेटली, ऐसा आता है बोर मैग्नेट्रॉन में। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, फिर से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है। कॉपर को x मान लेते हैं, फ्लोरीन एक -1 होता है और टोटल चार्ज दिया हुआ है -3। x क्या आएगा, ये उधर जाएगा, 6 - 3 विच इज़ +3। ठीक है, तो ये +3 आया। कॉपर ओरिजिनली ये था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 2 इलेक्ट्रॉन D से गया, तो बचा D8। अब इंटरेस्टिंग बात, क्या फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग वेयरिंग वाला केस है यहाँ, नहीं, कोई पेयरिंग होने का कोई सिस्टम नहीं है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा जैसा D8 का होता है। ठीक है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2। तो हमारा फॉर्मूला होगा 2 × 2 + 2 n+2 4 का अंडर रूट, ये होगा म्यू का फॉर्मूला, √8 √9 होता है 3, तो इसका आंसर आएगा 2.8। तो कितने सारे ऑप्शन में 2.8 और 3.8 दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A। ठीक है, रिलेटिवली इजी था और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें पेयरिंग होगा नहीं होगा इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। फ्लोरीन एक वीक फील्ड है, D8 का हम लोग का जो होता है एलिमेंट का वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। ठीक है, बाय एवरीबॉडी।